हेलो एंड वेलकम। मैं ऋतु तोमर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एजुकेशन न्यूज़ के साथ। हम यहाँ पर करेंगे बाबा अंबेडकर साहब के बारे में। उनकी हाल ही में जयंती गई है, लेकिन उनके बारे में ऐसी कई जानकारियाँ हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे कि ये कि आखिर उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की थी, उनके पास कौन कौन सी डिग्रियाँ थीं। इस तरह के कुछ किस्से हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं। भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय से जीवन की हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा हिंदू समाज द्वारा अपनाई गई जाति व्यवस्था थी, जिसके अनुसार वे जिस परिवार में पैदा हुए थे उन्हें अछूत माना जाता था। लेकिन उनकी प्रतिभा, कभी हार न मानने वाला हौसला, गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान का जज्बा, शिक्षा, ऐसी अनगिनत बातें हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। तो उनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर की स्कूलिंग दापोली और सतारा में हुई थी। साल 1908 में युवा भीमराव ने एल्फिन स्टोन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह में आयोजित हुआ और उनको भेंट भी दी गई थी। इसके अलावा इसके बाद बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक किया और बड़ौदा में नौकरी कर ली। फिर संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वे फारसी से पास हुए। लगभग उसी समय उनके पिता का निधन हो गया और बीए के बाद एमए की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिल गया। हालांकि वे बुरे समय से गुजर रहे थे। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का अवसर स्वीकार करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। भीमराव 1913 से 1917 तक विदेश में रहे और इस अवधि के दौरान उन्होंने खुद को एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित कर लिया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें उनकी थीसिस के लिए पीएचडी से सम्मानित किया था और जिसे बाद में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के तहत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ाया था और मराठी भी निकाली थी, साप्ताहिक जिसका शीर्षक मूक नायक अर्थात गूंगा हीरो था। और वहीं 1920 में वे लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और ग्रेज इन नामक विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए रजिस्टर किया। 1923 तक लंदन में रहने के दौरान उन्होंने अपनी थीसिस भी पूरी की, जिसका शीर्षक था रुपए की समस्या, जिसके लिए उन्हें डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मूक और अशिक्षित और गरीब लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में अगर हम जानें, सोचें, समझें, पढ़ें और हमें ये ज्ञात हो कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो वाकई में एक समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने तपाया है, संघर्ष किया और स्थापित भी किया। वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।